गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके जीत और हार के हिसाब लगाने वालों को पता नहीं चलता है कि ऐसी भयंकर धूप में, ऐसी भयंकर गर्मी में नया भारत बनाने के लिए किस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में पता नहीं चलता है। साथियों, मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया हूं, एक अभूतपूर्व लहर मैंने देखी है। चुनाव मैंने भी बहुत देखे हैं, चुनाव लड़ा भी हूं, चुनाव लड़वाए भी है, चुनाव प्रचार भी किया है और आपकी तरह कभी नीचे बैठ करके चुनाव अभियानों को देखा भी है। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस चुनाव को अपनी जिम्मेवारी मान करके चल पड़ा है। एक एक हिंदुस्तानी इस चुनाव का सिपाही बन गया है। चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है, देश का उज्जवल भविष्य चाहने वाले हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों, विश्व की, भाइयों बहनों, विश्वरी अजय धरती चित्तौड़रा शूरवीर सपूता और वीरांगना नारी शक्ति ना खम्मा घड़ी गणों गणों नमन अभिनंदन थे कैया हो। ये भारी जनसैलाब इस बात की गवाही है कि राजपूताना मेवाड़ का मूड क्या है। पूरे देश में जो लहर चल रही है वो राजस्थान में भी सामने दिख रही है। राजस्थान का एक एक साथी इस चौकीदार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है और इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं आपके बीच दो हाथ जोड़ करके आपका आभार धन्यवाद करना चाहता हूं। 5 साल आपने जो साथ दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, वसुंधरा जी की सरकार ने जो साथ दिया, उसके कारण मुझे राजस्थान की सेवा करने का अवसर मिला। ये अवसर देने के लिए आज मैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और साथ साथ और अधिक सेवा कर सकूं, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए भी आया हूं। देश को विश्वास है कि आपके पड़ोस में पला बड़ा ये मोदी खुद पर वार झेल सकता है। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरी सर आंखों पर। मैं बात आगे बढ़ाऊं,
अगर आप इजाजत दें तो बढ़ाऊं। आपका प्यार अद्भुत है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। देश को विश्वास है कि मोदी खुद पर वार झेल सकता है, अपना राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा सकता है, लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दे सकता। भाई और बहनों, राजस्थान में कुछ दिन पहले आंधी तूफान से अनेक साथियों को हमने खोया है। मेरी पूरी संवेदना सभी प्रियजनों के साथ है। ये बहुत ही दुखद और मुश्किल घड़ी उनके लिए है। सरकार द्वारा हर पीड़ित परिवार को प्रभावित सभी परिवारों के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। साथियों, आज राजस्थान की इस लोकसभा चुनाव में ये मेरी पहली जनसभा है और वो भी चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ से शुरू हो रहा है और यहां से चित्तौड़गढ़ किले का विजय स्तंभ भी मेरे सामने खड़ा है। ये विजय स्तंभ हमें विजयी भव के आशीर्वाद दे रहा है। भाइयों और बहनों, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं मेवाड़ में अनेक बार आया था। आज मैं नए हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। महाराणा प्रताप और महारानी पद्मिनी के संस्कार जिनकी रगों में है, ऐसे आप सभी साथियों से मैं पूछता हूं, आप जवाब देंगे? मैं सबसे सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, आप मजबूत भारत देखना चाहते हैं या फिर मजबूर भारत? आपको पाकिस्तान को जवाब देने वाला भारत चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के आगे दबने वाला भारत? आप आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत चाहते हैं या आतंकी हमले के बाद चुप बैठने वाला भारत चाहते हैं? आपको देश को कमजोर बनाने वाले कांग्रेस चाहिए या फिर देश को मजबूत बनाने वाली भाजपा चाहिए? साथियों, आपका एक एक वोट दिल्ली में मजबूत सरकार बनाएगा। राजस्थान ने 2014 में पूरी मजबूती से इस चौकीदार को दिल्ली में बिठाया था। इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। सबकी सब सीट तो आएगी, लेकिन मार्जिन बढ़ना चाहिए। आज मैं विशेष तौर पर जो पहली बार लोकसभा के चुनाव में वोट देने वाले हैं, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, ऐसे पहली बार लोकसभा के लिए वोट देने वाले बेटे बेटियों से, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नया भारत
बनाना आपकी जिम्मेवारी है। आपका मिजाज, यही मिजाज नए भारत का हो। जैसा आप 21वीं सदी का भारत देखना चाहते हैं, वो नए मतदाताओं के वोट से होने वाला है। आपकी पुरानी पीढ़ी ने जनसंघ को मजबूत किया, भैरों सिंह शेखावत जैसा नेतृत्व देश को दिया। अब हम सबको नए भारत की दिशा तय करनी है। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता के बाद दशकों में कांग्रेस पर देश ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन 5 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस ने एक परिवार की सेवा में लगा दिया। इस दौरान देश के सामर्थ्य के साथ, देश के संसाधनों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। हमारे साथ आजाद हुए छोटे छोटे देश हमसे कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम विकास की उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। इसलिए जब 2014 में आपने मुझे एक नया भारत बनाने का आदेश दिया, तो बिना एक पल गंवाए मैं देश सेवा के अपने मिशन में जुट गया। भाइयों बहनों, आप वहां पर आपका प्यार, आपके नारे, आपका उत्साह सब मेरे तक पहुंच गया है। अब जितनी जगह है वहीं रुक जाइए। जगह कम पड़ गई है, आपको तकलीफ हो रही है, धूप में तपना पड़ रहा है, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन आप शांत रहिए। आप इजाजत दें तो बोलूं। इतना प्यार करोगे, इतना प्यार करते हो, फिर चित्तौड़गढ़ छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। आप घंटों से ताप में तप रहे हो, और इसलिए मैं आपका लंबा वक्त लेना नहीं चाहता हूं, और मुझे यहां से बाड़मेर पहुंचना है। आप इजाजत दें तो बोलूं मैं। थोड़ा उत्साह बचा के रखिए, अभी आपको चुनाव तारीख तक चलाना है। साथियों, 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और विश्वास के दम पर ही हमने गरीबी के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जमकर के लड़ाई लड़ी है। हम देशवासियों के संगठित प्रयास का ही नतीजा है कि इन सभी लड़ाइयों में भारत को जीत हासिल हो रही है। साथियों, सरकार के काम करने के तरीके में एक और बड़ा बदलाव हम ये लेकर आए हैं। हमारी सरकार ने सामान्य मानवीय के जीवन में
बदलाव के लिए न सिर्फ योजनाएं शुरू की, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाया। वरना दशकों तक हमने ऐसी सरकारों को भी देखा था जो योजना शुरू तो कर देती थी, लेकिन वो पूरी कब होगी ये कोई नहीं जानता था। बड़ी बड़ी परियोजनाएं देश में दशकों से लटकी हुई थी। इसलिए भाजपा सरकार ने स्किल, स्केल, स्पीड को अपने काम करने का एक आधार बनाया। यानी काम ऐसा हो जो तेज गति से हो, बहुत बड़े पैमाने पर हो और पूरी कुशलता से किया जाए। भाइयों और बहनों, आज इसी का परिणाम है। हर रोज ये आंकड़े सुनकर के अनेकों को आश्चर्य होगा।